मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो नहीं सकता। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, तिरंगा ही रहेगा। जो तत्पर है निज रक्षा को, गौर करेंगी कि जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे, तो मरने को तैयार रहे। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं उचैती डीके जी सरकार से दोस्तों आज संतुष्ट होकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दोस्तों कर रहे हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो भी आप आवाज उठाते हैं निश्चित रूप से नेताओं के कानों तक जरूर पहुँच जाता है। लेकिन हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि जितने भी अभी मौजूदा सरकार के मंत्री हैं उनसे पूछा जाए कि क्या हम लोग विकास करके गुनाह किए हैं क्या बिहार में। जब हम लोग शैक्षणिक योग्यता पर चयनित शब्द लगाया गया था कि वार्ड सचिव को वार्ड में चयन किया जाता है वो भी मैट्रिक पास, तो हम लोग 4 वर्ष काम किए। जिस तरह से विकास किए हम लोग, उससे तो लगता है कि पूरे बिहार में आपको देखने को मिलता होगा कि ताजमहल से कहीं कम नहीं है। नल जल के टावर देखने से तो पता चलता होगा। और इस विकास से ही माननीय मुख्यमंत्री साहब विकास पुरुष था। लेकिन हम लोग के साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग को विनाश किया जा रहा है। 13/12/2021 को 72/19 डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा एक तुगलकी फरमान निकाला जा रहा है कि नए सिरे से नए वार्ड सचिव को चयनित किया जाएगा। तो ये जिस तरह से आज बिहार के जो नेता हैं इनकी नीतियां हैं, क्या लोकतंत्र में ये उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स में मिला हुआ अधिकार क्या कि किसी को बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जाए और फिर उसको कोड़े और गोली दागकर भगाया जाए। 3 हमारे वार्ड सचिव शहीद हुए इस मांग में। क्या उनकी विधवा, क्या उनके बच्चे, क्या मजदूर नहीं बनेंगे? क्या उनको समाज में सताया नहीं जाएगा? जिस महिला का आप बात कर रहे हैं वो जो अपने आंगन में शोभा करते थे, अपने वार्ड का विकास करते थे, आज गर्दनी बाग की धरती पर वो धूल फाक रही। कहते हैं कि मैं महिला का सम्मान करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री साहब या विभाग के जितने भी हमारे मंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या इन लोग का लोक लज्जा है कि नहीं। आजादी के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ। अंग्रेज से हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े, न्यौछावर उनका बलिदान में स्वतंत्रता मिला। हम लोग भी लड़े अपने हक मांग के लिए। क्या उनका शहादत को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और जब जब हम लोग को अंगार हम लोग के दिल में पैदा होगा तो निश्चित रूप से उनको चौतरफा वार करेंगे। और जिस तरह से वो मजदूर की फैक्ट्री बिहार में बना रहे हैं, उस मजदूर की फैक्ट्री को हम लोग उजाड़ने का काम करेंगे। यानी कि आपने उतना दिन से एक फूटी कौड़ी हम लोग के नसीब में नहीं हुआ। कोरोना काल जैसे महामारी में हम लोग खट्टे, जबकि जनता के सहयोग के लिए, सरकार के सहयोग के लिए, सब लोग घर में अपना जान बचाने के लिए हम लोग सैनिटाइजर छिड़कवाने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया और साफ सफाई का काम किया, दिशा निर्देश का काम किया। काम आटा के लिए करके घर का काम घर से अपना लगाया। जी देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़े, एक दिन ऐसा बने कि देश का सेवा करे, राज्य का सेवा करे। हम लोग देश का सेवा किए, राज्य का सेवा किए, तो फिर कौन सा हम लोग गुनाह किए हैं। और उस गुनाह का अगर उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का हमदर्दी नहीं लगता है तो निश्चित रूप से हम लोग इस चीज को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। आजीवन जिस तरह से हम लोग को सताया गया है उसको हम लोग निश्चित रूप से उन लोगों को भी सताने का काम करें। नमस्कार करती हूँ, मैं भोजपुर के रहने वाली हूँ, आरा जिला से आई हूँ। मेरा नाम कुमारी देवी है। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो 4 साल से हम लोग काम किए, आज तक हम लोग को मानदेय पैसा नहीं मिला है। खाली अस्थायी मतलब बोलते हैं कि हम लोग को आपका संज्ञान आश्वासन देते हैं, आश्वासन खाली मिलता है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं। हम लोग अस्थायी नहीं कर देंगे तब तक हम लोग माना 24 और 25 में हम लोग को दिखा देंगे सरकार को। सबसे पहले मैं मीडिया दीदी को मैं नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
और यहाँ पर जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, 38 जिला के जो हमारे भाई और बहना लोग आए हैं, मैं सबको अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम हुआ शांति देवी, प्रखंड दाऊदनगर और जिला औरंगाबाद का मैं रहने वाली हूँ। और आज हम लोग करीब 5 साल से करते करते आज 6ठा साल हो गया। अब आज तक हम लोग आश्वासन मिलते आ गया। कौन ऐसा है कि हम लोग आज डोर टू डोर जा करके सरकार बना है हम लोग को बदौलत, ये नहीं कि सरकार के बदौलत जनता बना है। हम लोग वोट दिए हैं तभी आज नीतीश सरकार हैं, चाहे तेजस्वी जी हैं, लेकिन बिल्कुल झूठा वादा करते हैं कि 10 लाख की नौकरी देंगे। हम जब सरकार के पद पे आएंगे तो हम सबसे पहले 1.25 लाख वार्ड सचिव को अपने कलम से हम नौकरी करके ही रहेंगे। तो आज कहाँ चल गए झूठा वादा करने वाला? और झूठा वादा कर करके जनता को बुद्धू बना बना वोट ले लेके तेजस्वी जी कभी झांकी नहीं मारने आए। अब आज हम लोग को रोड पर धूल फेंकने के इतना मुसीबत आ गया कि आज हम लोग को एकदम प्राण जाने का बदौलत पे आ गए हैं। तो पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग चलिए, अभी भी तो सरकार का मौका है जनता से वोट लेने के लिए, अभी तो जागे। तो हम लोग केवल जगाने के लिए आए हुए हैं, मरते पछड़ते यहाँ पे। अभी भी मेरा हम लोग को थोड़ा याद करे कि हाँ अभी भी वार्ड सचिव लोग जिंदे हैं, मरे नहीं हैं। अब अपना हक हम लोग ले के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहना चाह रहे हैं कि अपना हक लेकर रहेंगे, सब मिल नहीं रहा है दोस्तों। और वो जो है 24 से 25 में वो दिखाने के लिए लोग तैयार हैं कि वार्ड सचिव का क्या महत्व होता है और क्या हम कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद। के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दोस्तों, तो है तो फॉलो करे। जय हिंद।